हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो है प्रखर 2.0 जो है बैच चला एमसीक्यू बैच चलाया गया है। एमसीक्यू जो बैच चलाया गया है स्टूडेंट उसी को जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और उसमें जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट डे 1 से स्टार्ट करेंगे। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो चैप्टर होगा स्टूडेंट वो होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो जिनका जो भी स्टूडेंट अभी 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए जो है ये वीडियो इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखें। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बोला है स्टूडेंट कि भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट 15वीं शताब्दी के यूरोप में पुनर्जागरण की भावना। सेकंड ऑप्शन है यूरोपीय अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही थी, जिससे समृद्धि और विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ रही थी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट मांस की आपूर्ति में वृद्धि, जिसके लिए प्रस्तुति के लिए मसालों की आवश्यकता होती थी। तो इसमें पूछा है भारत के समुद्री मार्ग में यूरोपीय रुचि के संबंध में कथन। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो है तीनों कथन सही है। तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, किस गुजराती नाविक ने भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी। तो कौन गुजराती नाविक ने जो भारत यात्रा के दौरान वास्को डी गामा की मदद की थी, तो वो थे अब्दुल मजीद। इसमें जो है हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे स्टूडेंट, वास्को डी गामा के जहाज़ों का आगमन जिसका नेतृत्व अब्दुल मजीद नामक एक गुजराती नाविक कर रहा था। भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पर 3 जहाज पहुंचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, हुगली को समुद्री डकैती के रूप में अड्डे के रूप में किसने जो है इस्तेमाल किया। तो हुगली को जो है समुद्री डकैती के अड्डे के रूप में जो है किसने इस्तेमाल किया, तो ये किया था पुर्तगालियों ने। तो पुर्तगालियों ने जो है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती के लिए आधार के रूप में जो है इस्तेमाल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, किस वायसराय के कार्यकाल में गोवा को पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया। तो किस वायसराय के कार्यकाल में जो है गोवा को जो है पुर्तगालियों की अस्थायी राजधानी बनाया गया था। तो ये बनाया गया था निन्नो दी कुन्हा को बनाया गया था, निन्नो दी कुन्हा के कार्यकाल में बनाया गया था। और गोवा को जो है राजधानी जो है कब बनाया गया था पुर्तगालियों का, तो ये बनाया गया था 1530 ईस्वी में। कब बनाया गया था, तो 1530 ईस्वी में बनाया गया था। और गोवा पर जो पुर्तगाली जो है अपना पहला अधिकार कब किए थे, तो ये किए थे 1510 ईस्वी में। तो गोवा पर जो पुर्तगालियों ने पहला अधिकार किए थे 1510 ईस्वी में। और उन्हें गोवा को जो राजधानी बनाया 1530 ईस्वी में। और जो गोवा जो है आज़ाद कब हुआ था पुर्तगालियों से, तो ये हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था, 1961 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, कार्टेज प्रणाली निम्नलिखित में से किस यूरोपीय शक्ति से संबंधित है। तो ये जो संबंधित है पुर्तगाली से संबंधित है। कार्टेज प्रणाली जो पुर्तगालियों से संबंधित थी। इस प्रणाली को जो ब्लू वाटर पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, किस पुर्तगाली वायसराय ने भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया। तो किस पुर्तगाली वायसराय ने जो है भारतीयों से विवाह नीति को प्रोत्साहित किया था, तो ये किया था अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, पुर्तगालियों के पतन के कारणों में निम्न में जो है क्या सम्मिलित है। तो पुर्तगालियों के पतन के कारण में जो है निम्न में क्या सम्मिलित है। तो फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक और वैवाहिक नीति। तो ये जो पुर्तगाली के पतन के कारण में सम्मिलित था। नेक्स्ट ऑप्शन है दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, ये भी सम्मिलित था। नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश। तो ये भी सही है, ये भी जो है पुर्तगाली के पतन के कारण थे। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, 1, 2 और 3। पुर्तगालियों के पतन के कारण में जो है निम्न बिंदु महत्वपूर्ण थे, धार्मिक और वैवाहिक नीति, दोषपूर्ण राजनीतिक नीति, और अंग्रेजी और डच शक्ति का भारत में प्रवेश, और ब्राजील की खोज के बाद पुर्तगालियों का पश्चिम की ओर झुकाव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, पुर्तगालियों के आगमन के समय उत्तरी भारत पर कौन शासन कर रहा था? तो पुर्तगाली के आगमन के समय जो उत्तरी भारत पर जो सिकंदर लोदी शासन कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का सही कालानुक्रमिक क्रम में जो है सही कालानुक्रमिक क्रम चुने। तो भारत में जो है पुर्तगाली जो है कब आए थे, पुर्तगाली का आगमन कब हुआ था, डच का कब हुआ था, ये सब। तो भारत में जो है फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है अंग्रेज। तो अंग्रेज जो है कब आए थे, तो 1608 ईस्वी में आए थे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डच, तो डच आए थे 1605 में, और फ्रेंच जो आए थे 1668 में, और पुर्तगाली आए थे 1458 में। तो भारत में जो पहले कौन आए थे स्टूडेंट, तो पहले जो है पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर जो है अंग्रेज आए थे, और फिर जो है फ्रांसीसी आए थे। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। पुर्तगाली जो है भारत में कब आए थे, तो 1458 में आए थे। डच कब आए थे, तो डच आए थे 1605 में। अंग्रेज कब आए थे, तो अंग्रेज आए थे 1608 में, और फ्रेंच आए थे 1668 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, वह अंग्रेज व्यापारी जो पुर्तगालियों के कैद से भागकर अंग्रेजी कंपनी का सलाहकार बन गया, तो ये बन गया था रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था? तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तात्कालिक कारण था ब्रिटिशों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो ये जो कौन सा क्षेत्र था अफीम और सोरा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, तो ये था बिहार था। एक्स्ट्रा फैक्ट जानेंगे स्टूडेंट कि बिहार अफीम और नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। यूरोपियों को बिहार से सर्वोत्तम सोर्रा और अफीम प्राप्त होती थी। मुजफ्फरपुर, वैशाली आदि जिलों सहित वर्तमान उत्तर बिहार अफीम उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण जो है क्षेत्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, किस यूरोपीय शक्ति ने मसालों के स्थान पर वस्त्रों के आयात को प्राथमिकता दी? तो किस यूरोपीय शक्ति ने जो मसालों के स्थान पर जो है वस्त्रों को आयात को प्राथमिकता दी थी? तो ये दिया था डच। डच लोगों ने जो है मसालों के स्थान पर वस्त्र व्यापार को जो है महत्व दिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1602 ईस्वी में, और डच लोगों ने अपने आगमन के बाद मसूलीपट्टनम में जो है अपना पहला कारखाना स्थापित किया। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1602 ईस्वी में। और डच जो है अपना पहला फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो ये किया था मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर को औरंगजेब ने निर्वासित किया? तो ये किसको किया था? तो ये किया था सर जॉन चाइल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 15, वह पहला यूरोपीय कौन था जिसने क्षेत्रों को हासिल करने के लिए भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों और प्रतिद्वंदियों में हस्तक्षेप करने की नीति शुरू की? तो वह कौन था? तो वह था डुप्ले था। कौन था? डुप्ले था। डुप्ले ने भारतीय राजाओं के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर क्षेत्र हासिल करने की नीति शुरू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है। तो सूची 1 में यात्री दिया हुआ है, सूची 2 में देश दिया हुआ है। कौन से यात्री जो है कौन देश के थे उसको जो है मिलान करना है। तो वास्को डी गामा कहाँ के थे? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के थे। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ के थे? तो ये जो है कहाँ के थे? स्पेन के थे। कैप्टन कुक जो है ग्रेट ब्रिटेन के थे। और तस्मान कहाँ के थे? तो हॉलैंड के थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 17, किस अंग्रेज अधिकारी ने अंग्रेजी दल का नेतृत्व फर्रुखसियर से शाही फरमान मैग्ना कार्टा प्राप्त करने के लिए किया था? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो ये किया था जॉन सरमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो भारत में राष्ट्रवाद की स्थिति जो है ये जो है गलत है। जो भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना हुआ था उस समय जो भारत में राष्ट्रवाद का जो है अभाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 19, सुनहरा फरमान के संबंध में सत्य कथन चिन्हित करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट, सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। तो ये सही है कि सुनहरा फरमान जो है गोलकुंडा के शासक अब्दुल्ला कुतुब शाह ने दिया था। इसमें 500 पैगोड़े के बदले ब्रिटेन को मुफ्त व्यापार का अधिकार मिला इसमें। तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन जो है सही है? तो 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट,
क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित एंग्लो फ्रेंच संघर्ष या कर्नाटक युद्ध और संबंधित संधियों पर जो है विचार करें। तो एक तरफ जो है युद्ध दिया हुआ है, एक तरफ संधि दिया हुआ है। तो प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध, तो प्रथम एंग्लो फ्रेंच युद्ध जो है एक्स-ला-सैपेल की संधि, तो ये सही है। द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध पेरिस युद्ध की संधि, ये जो है गलत है। द्वितीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध होगा पांडिचेरी की संधि। नेक्स्ट है तृतीय एंग्लो फ्रेंच युद्ध, ये होगा पेरिस की संधि, तो ये भी जो है गलत है। तो कितने जोड़े सही सुमेलित है इसमें, तो जो है एक जोड़े जो है सही सुमेलित है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर द्वारा की गई थी। तो ये सही है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुआ था, तो 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी चार्टर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट, इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों तक व्यापार करने का एक अधिकार दिया। तो नहीं, ये जो है गलत है। 20 वर्षों तक जो व्यापार करने का एक अधिकार नहीं दिया था, 15 वर्षों तक दिया था। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 1612 में पुर्तगालियों पर कैप्टन सर थॉमस रो की जीत के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री जो है स्थापित की। तो ये जो कैप्टन उस समय जो सर थॉमस रो नहीं थे, उस समय जो है कैप्टन थे थॉमस बेस्ट थे, जिन्होंने जो है 1613 में सूरत में जो है अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। नेक्स्ट ऑप्शन है, सर थॉमस रो ने आगरा, अहमदाबाद, भड़ौच में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जहांगीर से अनुमति प्राप्त की। तो इसमें ये भी जो है सही, ये सही है इसमें। तो इसमें पूछा कौन सा कथन गलत है, तो इसमें जो केवल 1 जो है गलत है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, बम्बई पर कंपनी के नियंत्रण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो बस चार्ल्स फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स द्वितीय, जिन्होंने इसे पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था और अंग्रेजों को जो है पट्टे पर दे दिया था। तो ये सही है कि चार्ल्स द्वितीय ने जो है बम्बई को जो है पुर्तगाली दहेज के एक हिस्से के रूप में प्राप्त किया था और अंग्रेजों को जो है पट्टे पर दे दिया था। सेकेंड ऑप्शन है स्टूडेंट, इस पट्टे का वार्षिक किराया 100 पाउंड था। तो नहीं, इस पट्टे का जो है वार्षिक किराया जो है 10 पाउंड था, तो ये जो है गलत है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है, केवल 1, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच पेरिस की संधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट ऑप्शन है, फ्रांसीसियों को भारत बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने की अनुमति थी। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि फ्रांसीसियों को भारतीय बस्तियों का उपयोग केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए करने के लिए अनुमति थी। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, बस्तियों की किलाबंदी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये भी सही है। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है, तो नहीं 1 और नहीं 2, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण में कौन जो है असत्य है, कौन जो है गलत है। तो फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण, तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रांस द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना। तो ये जो है सही है कि फ्रांस द्वारा डुप्ले को वापस बुलाना, ये जो है फ्रांसीसी कंपनी के पतन के कारण जो है था। नेक्स्ट ऑप्शन है, अंग्रेजों की सेना की तुलना में फ्रांसीसी सेना की कमी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, फ्रांसीसी गवर्नर लाली की दूरदर्शिता। ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, डेन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में हुई थी और 1620 में उन्होंने तंजौर के पास ट्रंकबूर में एक कारखाना जो है स्थापित किया। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 1616 में हुई थी और 1620 में उन्हें तंजौर के पास जो है एक कारखाना स्थापित किया। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उनकी मुख्य बस्ती कलकत्ता के पास सेरामपुर थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है, डेनिश कारखानों को 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया था। तो ये जो है गलत है। डेनिश कारखानों को जो है 1820 में अंग्रेजों को बेच दिया गया था, ये जो है गलत है।
नेक्स्ट ऑप्शन है डेन वाणिज्य के बजाय अपनी मिशनरी गतिविधि के लिए अधिक जाने जाते थे, तो ये सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 4 जो है सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 27, बांडीवास की लड़ाई के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीसरे कर्नाटक युद्ध की निर्णायक लड़ाई 1760 में वर्तमान तमिलनाडु के बांडीवास में अंग्रेजों ने जीती थी, तो ये सही है कि बांडीवास की युद्ध हुआ था स्टूडेंट। बांडीवास की जो युद्ध हुआ था ये हुआ था 1760 ईस्वी में। अब इस युद्ध को जब बांडीवास में जो अंग्रेजों ने जीती थी, ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है अंग्रेजों के जनरल आयरकुट के काउंट थॉमस एंडर डी लैली के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना को पूरी तरह से हरा दिया गया, तो ये भी सही है। और बांडीवास की लड़ाई जो है किसके किसके बीच हुआ था, तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें जो अंग्रेज लोग जो है जीते थे और फ्रांसीसी हार गए थे। तो इसमें पूछा था स्टूडेंट कि कौन सा कथन सही है, तो इसमें 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो आज के वीडियो में जो हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो और क्वेश्चन इसमें जो है 50 क्वेश्चन है स्टूडेंट, तो उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है, उनके लिए जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा।